लो जी, वर्ल्ड कप की रेस में जो हमारा घोड़ा था वो तो हो गया लंगड़ा। अब हमें किसी और के घोड़े पे बैठ के जाना पड़ेगा यार। गलत घोड़े को मत समझना, मैं किसी और घोड़े की बात कर रहा हूँ। यार जरा जाके देखना पीछे जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, कहीं ऐसा हुआ है कि हम इंग्लैंड से हारे हों और हम किसी न किसी तरीके से फाइनल जीत गए हों? क्योंकि हमारी यही रूटीन रही है ना। हम पिछले वर्ल्ड कप से कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई स्टोरी निकाल लेते हैं और कहते हैं फलां मैच में ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हुई थी तो हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, फलां में ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हुई थी तो हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, फलां मैच में बारिश हो गई थी तो हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। हमने इन्हीं चीजों पर ही अपना वर्ल्ड कप रखा हुआ है। ये हम पाकिस्तानियों की अदा है। उसके बाद ये बात आती है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? तो भाई बड़ा सीधा सा जवाब है, न्यूजीलैंड को एक मैच हारना पड़ेगा तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वही बात है ना, अब हमें किसी और के घोड़े पे चढ़कर इस रेस को पार करना है। अपना घोड़ा तो हमारा वैसे लंगड़ा है, हम आगे नहीं जा सकते। अब बात करते हैं अपनी क्रिकेट की। मैं कब से कह रहा हूँ साइम अयूब का ये 67 नंबर मैच है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इतने मैचेस मिलते हैं खेलने को इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद, और उस बंदे की सिर्फ 50 है, 50 प्लस स्कोर है। मतलब कि 61 मैचों में उस बंदे ने कुछ नहीं उखाड़ा। एक ही बंदा खेलता आ रहा है, साहिबजादा फरहान, और वही कोई 160-70 हमें स्कोर करके दे देता है। वरना बाकी सारे लूले रेलू कट्टे हैं भाई, सारे रेलू कट्टे हैं। अब आ जाते हैं सलमान। वैसे मैं तो ये चाहता था कि साइम अयूब की जगह आप ख्वाजा नावे को खिला सकते थे। जब आप लोगों ने इतने मैचों में साइम अयूब को ट्राई कर लिया, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, तो उस बेचारे को लेके क्यों गए? वो एक ही मैच खिलाया यार, वो भी नामीबिया के खिलाफ। यार उस बंदे को तुम खिला सकते थे आज का मैच। आप लोगों ने ये चीज सोची हुई है कि जी पुराने किसी रेलू कट्टे को ना बड़ी टीम के खिलाफ बड़े मैच में डालना है। क्यों? वो जी प्रेशर अब्सॉर्ब कर लेता है। कहाँ किया प्रेशर अब्सॉर्ब भाई, उल्टा ज्यादा प्रेशर में टीम को डाल के चले जाते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा साहब, भाई ये लोग खेल के आ रहे हैं 130-135 की स्पीड की बॉलें। आर्चर ने जब इसे सीने में रख के बॉल मारी है ना, उससे मुझे इनकी एबिलिटी और इनकी लेवल का पता चल गया कि कितने पानी में है भाई। इनको बॉल नजर ही नहीं आई, वो सीधी जाके इसके सीने पे लगी है। भाई डर रहा था, सीधी सी बात है, इनसे नहीं खेली जाती। फिर आए अपने बाबर आजम की इनिंग बहुत ज्यादा स्लो थी। हालांकि वो एंकर इनिंग थी जहां पे उसने मेरे ख्याल से 24 बॉलों पे 25 किए। वहां पे अगर 24 बॉलों पे 30-35-32 स्कोर होते तो एक डिफेंड होने वाला स्कोर होता। और मतलब कि वो जो आखिर में जहाँ पे महसूस हुआ है ना, वहां पे हम थोड़ा सा कवर कर सकते थे। लेकिन अगर आप लोग देखो तो बाबर ने आर्चर को बड़े इजीली 2 चौके मारे हैं। तो अब बाकी सारी टीम से बाबर की क्लास अलग है, ये बात तो तय है। लेकिन बाबर क्योंकि फॉर्म में नहीं है, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर की वो चीजें जो जिस मेंटल लेवल के साथ वो खेलता था वो अब खत्म हो चुका है। अब इसी मैनेजमेंट नहीं खत्म की है। हर वक्त कप्तान और हम खिलाड़ी बदलते रहते हैं। मेरे ख्याल से जब अब मैनेजमेंट को बदलना चाहिए, किसी नई मैनेजमेंट को लें, और कप्तान सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती, इसको टीम से निकालें। और बाबर को तो मेरा यही मशवरा है कि जी आप कुछ अरसे के लिए T20 से साइड पे हो जाओ, इज्जत के साथ साइड पे हो जाओ, डोमेस्टिक खेलो, अपनी क्रिकेट को बेहतर करो। अगर तुम्हारे वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ आपके मसल्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, और ऐसा ही हो रहा है, तुम्हारे मसल्स स्लो हो गए, अगर तुम इनको दोबारा बिल्ड कर सकते हो कि वो स्पीड पकड़ ले, तो ठीक है आ जाओ T20 में। लेकिन परफॉर्म करके आओ, डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, PSL आ रहा है उसमें परफॉर्म करो, अके पता चले कि हाँ जी तुम T20 के प्रोडक्ट हो। अगर नहीं हो तो भाई कोई इशू नहीं है, चुप करके रिटायरमेंट ले लो। ये तुम्हारे दिमाग से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको खत्म कर देगा, और फिर तुम अपनी गेम ठीक से कर पाओगे। उसके बाद जी उस्मान खान और ये चीजें, फखर जमान आए। फखर जमान जो कर सकते थे उन्होंने किया, और वो इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। गलत शॉट पे आउट हो गए, ऑफ साइड की बॉल को लपेटा मारने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका लपेटा लग जाए। अदरवाइज फखर जमान से आप इतना ही कर सकते हो कि वो आके यही कुछ कर दे। वैसे हमने ये भी ज्यादती की थी कि हमने फखर जमान को ओपनिंग सेट आया था और वो बाबर आजम के दौर में ही हटे थे। लेकिन उन दौर में ये था कि कम से कम हम जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे उसमें हम सेमीफाइनल भी खेले थे और फाइनल भी खेले थे, तो एक लेवल की टीम थी और वो उस वक्त एक जस्टिफाई था। लेकिन अब की बात ये है कि आप साइम अयूब को बिठाकर इस बंदे को भी ओपन करवा सकते थे, क्यों नहीं करवाया? बस साया कर रहे हैं हम, 7 खिलाड़ी ले गए। वो फिर बाद में बात आएगी नसीम शाह की, उसको भी हमने एवं ही बस ले गए कि चलो ठीक है जी आ जाओ खेलो।
उसके बाद जी आपके आए हैं जी शादाब खान से हिट ही नहीं हो रही यार। यार तुम खुद कल परसों में मैच देख रहा था जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज का। यार वेस्ट इंडीज वाले जो छक्के मार रहे थे ना, यकीन करो बॉलर सोच रहा था कि यार मैं इनको कहाँ बॉल करूं कि मेरी बॉल बच जाए। उनसे बॉल बचाई नहीं जा रही थी। और हमारे ये जो रेलू कट्टे हैं ना, ये प्रॉपर बॉलर है ना ये प्रॉपर बैट्समैन है यार। यहाँ पे प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए, प्रॉपर हार्ड हिटर जो होने चाहिए, जिनकी छक्कों में दम हो, जिनके बैट में दम हो, जिनकी बाजुओं में दम हो। भाई मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा क्रिकेट के यार, सीधा सादा देख के भी आप लोग देखो ना इनको, क्रिकेट जो खेल रहे हैं ये नहीं है भाई, ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर ही नहीं है। उसके बाद नवाज भी ना प्रॉपर बैट्समैन है ना प्रॉपर बॉलर है, बस उसके पास एक ही डिलीवरी है मेरे ख्याल से, उसी को लेके चल रहा है। और वो एक नसीब की बात होती है, इनको नसीब में ही विकेटें मिलती हैं, इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड विकेटें नहीं होती। कल जब आर्चर बॉलिंग कर रहे थे तो सीने पे बॉलें जा रही थी, और हमारे जो शहीन साहब है ना, ठीक है उन्होंने 2-3 विकेटें पकड़ ली ऊपर आके। अब मैं यहाँ पे इसलिए आऊंगा इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ कि उनका भी लक वाला सीन ही था। ब्रूक्स ना चलता तो वो भी भाई कोई खास इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो भी बड़ी इजीली विकेटें देके जा रहे थे। अपने शहीन साहब की बॉल उठ ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थी, और उधर आर्चर ऊपर से गुजार रहा था खिलाड़ियों के। और ब्रूक्स की परफॉर्मेंस, अकेली परफॉर्मेंस मैच को लेके, मैं इस बात से हैरान हूं कि उस्मान तारिक को 1 ओवर मिला, उसने उसमें विकेट ली। उसके बाद 2 ओवर और लोगों से कराया गया, हाल से एक साइम से करवाया गया था और एक सलमान मिर्जा से करवाया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। शायद वहां पे उस्मान तारिक क्यों हटाया गया? इस ओवर का आप क्या बात लेके आने ओवर उसके? यार खत्म करो, हैरी ब्रूक्स को आउट करना था उन ओवरों में। अगर उन 4 ओवरों में यार बाद में आप लोग मैच नहीं पकड़ सकते भाई। अगर 30 बॉलों पे 40-50 रहता है तो आप नहीं पकड़ सकते, फिर आपके पास चाहे जितना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर हो, आपको उसी वक्त जब 4 आउट हो चुके थे, उसी वक्त उस्मान तारिक की बॉलिंग को कंटिन्यू करना था। यार हम छोटे छोटे लोग हैं, हमने मतलब हम बस क्रिकेट देखते हैं और छोटी मोटी क्रिकेट खेलते हैं। तुम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाकर भी तुम लोगों से कप्तानी नहीं होती, ये कप्तानी के फ्लाज हैं भाई। तुम क्यों नहीं उस्मान तारिक को ओवर दिया? अगर वहां पे दे देते और हो सकता है ब्रूक्स आउट हो जाता, तो भाई मैच सारा का सारा आपके पास था। क्योंकि आप देखो जैसे ही ब्रूक्स आउट हुए 8 आउट कर दिए हमने उनके। अब वहां पे यही था कि 10-12 स्कोर अगर हमारे पास ज्यादा होते तो शायद हम मैच में वापस आ जाते। और कोई भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी इंग्लैंड की, सिर्फ एक ही बंदे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, बाकी सारे रेलू कट्टे ही थे उनकी। लोग तारीफ कर रहे होंगे इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, क्या खाक परफॉर्म किया भाई। आपका अगर ब्रूक्स ना होता तो आप लोग भी मैच ले दे चुके थे। वो तो हमारी गलत कप्तानी और थोड़ी फील्डिंग इतनी सुस्त थी कि 32 के 35 उसने डबल निकाले हैं यार, तुम्हारे हाथों से वो बंदा डबल निकालता रहा। और हमारी टीम में ये चीजें नहीं होती। अब जरा यहीं पे आप देखो कि हम हमेशा से बाउंड्री की तलाश में होते हैं। ब्रूक्स जैसा प्लेयर अपना स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करके गया, मतलब 51 बॉलों पे मेरे ख्याल से उसने 100 किया, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है। और उसमें उसकी बाउंड्रीज कम है, डबल ज्यादा है, ठीक है, डबल के साथ ही सब स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। अब भाई लोग दुआ ही करो कि न्यूजीलैंड को एक आधा मैच हार जाए और अगला हम जीत जाए, तभी चांसेस हैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए। वरना मेरे ख्याल से बैग शैग तो उन्होंने पैक कर लिए होंगे अपने कि हमने वैसे जाना तो वापस ही है।